चलिए बात करते हैं पास्ट टेंस की। जानबूझ के मैं आपको अदर जो है उसके पार्ट्स नहीं करा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी सारे हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। यहाँ आपको मैं जानबूझ के पूरा मैंने आपको प्रेजेंट नहीं कराया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हमने सिंपल किया है, तो हम यहाँ पे भी सिंपल पास्ट ही करेंगे, ठीक है। इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सिंपल पास्ट बोलते हैं इसको, और इनडेफिनिट बोलते हैं हम इसको। फाइन, सी अगेन हम रूल लेके चलते हैं यहाँ पे इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो सिंपल, सो सिंपल। वर्ब्स आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कोई भी वर्ब उठा लो। स्माइल, ईट, पुट, एडवाइज, थ्रो, कुछ भी जो भी आपका मन करे, प्ले, रन। मैंने लास्ट वाले में स्माइल लिया था, तो मैं इसमें भी स्माइल ही लूँगी, इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कितना चेंज किया, और इससे शायद से आपको वर्ब की फॉर्म्स भी आ जाएगी, वो बेटर होएगा ना। अगर आप स्माइल की करो, कम से कम स्माइल की आएगी, तो ईट की लेंगे तो ईट आ जाएगी हमारी स्माइल की, उसकी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ना। सी फर्स्ट हमने फिर से इसमें हम एक और चीज़ की, इसके अंदर वहाँ पे हमने सिंगुलर और प्लूरल लिया था, बिकॉज क्योंकि हमें वहाँ पे डू और डज में डिफ्रेंशिएट करना था हमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सभी के साथ सेकेंड फॉर्म लगेगी। रिमेंबर दिस, यहाँ पे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। इसमें पूरी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है। अगर हम बोलते ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, अगेन 7 प्रोनाउंस। 7 प्रोनाउंस मैंने आपको बोला 7 उसमें थे, सिंगल वर्ब लेंगे प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल। स्माइल लिया था, हम फिर से स्माइल को ही लेके चलते हैं। ही स्माइल्ड ग्रेसफुली। सिंपल। आपने क्या किया, ये सिंगुलर था, आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। सेम यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं रहेगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल। आई स्माइल्ड ग्रेसफुली, शी स्माइल्ड ग्रेसफुली, दे स्माइल्ड ग्रेसफुली, it smiled gracefully, you smiled gracefully। Done। हो गया सब कुछ, क्या रह गया, we smiled gracefully। सिंपल। इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। एफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। नहीं आएगी तो 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना, नहीं तो उसका भी एक बना के टॉपिक डाल देंगे, वीडियो बना देंगे उसमें भी कि आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। बट आपको ये चीज़ बहुत इजी होता है कि सिंपल आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप एक वर्ब लेके चलोगे, सिंपल प्रेजेंट करते हो, उसमें सिंपल पास्ट बनाते हो, सिंपल फ्यूचर बनाते हो, तो नेचुरली आपको वर्ब की फॉर्म्स आती हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी, सेकंड की, थर्ड की, आपको आ जाएंगे अपने आप से। लेट्स स्टार्ट। अब ये तो हो गए थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये तो थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फाइन। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सेम रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सेम रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इतने प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बोला था कि सिंपल पास्ट में हम लोग मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, तो हमने उसमें क्या किया था, डू नॉट और डज नॉट यूज़ किया था। सिंपल प्रेजेंट में हमने, सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हमने डू नॉट डज नॉट यूज़ किया था, डू नॉट को हमने डज बनाया था, डू को हमने डज बनाया था। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन। ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म। तो हमने कोई नई चीज़ नहीं यूज़ की, ये हमें याद करना पड़े कि भैया हमने यहाँ पे वहाँ पे डू नॉट डज नॉट यूज़ किया, यहाँ पे डिड नॉट यूज़ करना है। ये तो रट्टे वाली बात तो है ही, ठीक है। आप लोग अगर जिनको क्रैम्ड है पहले से चीज़ें कि डिड आना है, पता है डिड आना है तो आना है। बट अगर आप रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए ग्रामर पर, तो देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड,
सेम मैंने आपको बोला था कि जब भी सब्जेक्ट के साथ जो चीज़ आएगी, वर्ब आएगी, वेदर इट इज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आपने सेकंड यूज़ करनी। जैसे हमने वहाँ पे फर्स्ट यूज़ की थी, वर्ब की फर्स्ट हम ऐसे ही एस, जब हमने नेगेटिव में डू को यूज़ किया तो हमने उसके साथ भी ऐसे और एस ऐड कर दिया था, सिंपल। तो अब हम यहाँ पे वही चीज़ फॉलो करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया था ही स्माइल्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल था हमारा ही स्माइल्ड ग्रेसफुली। ऑब्जेक्ट नहीं लिया हमने, सिंपल एक सेंटेंस लिया, ही स्माइल्ड ग्रेसफुली। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। नाउ सी, डिड आ गया सेकंड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो हम क्या कहेंगे, ही डिड नॉट स्माइल ग्रेसफुली। सी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल। सेकंड, अब मैंने आपको तब भी बोला था कि हम दूसरी जो हमारी वर्ब होगी उसको हम छेड़ेंगे नहीं, वो एज इट इज़ रहेगी जिस फॉर्म में वो है। हमने चेंज करने सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब को, उसमें भी और इसमें भी। तो हमने अब डिड बना दिया, तो डिड को अगर हमने डिड लगा दी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने आपको बोला था जब तक कॉमा नहीं आता या फुल स्टॉप नहीं आता तब तक आप दूसरी फॉर्म नहीं लगाओगे। तो आप नहीं लगाओगे इन सिंपल सेंटेंस, और सेंटेंसेस में लगता है वो आपको आगे पता लगेगा। बट अगर आपको इस वाले सेंटेंसेस करने, टेंसेस में कर रहे हो, तो यहाँ पे वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगी, सिंपल। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। आई डिड नॉट स्माइल ग्रेसफुली, शी डिड नॉट स्माइल ग्रेसफुली, दे डिड नॉट स्माइल ग्रेसफुली। 7 ले लो, आप वी भी ले लो और यू भी ले लो। लो, हो गया कंप्लीट। सबके सब आ गए। इसके अंदर कौन सा रह गया, इट रह गया, आई थिंक, हाँ इट रह गया। इट को यहाँ कवर कर देते। लो, इट डिड नॉट स्माइल ग्रेसफुली, सब हो गया। फिर से अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव लेके पहले चलेंगे, ऑल डन, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत इजी है। सिर्फ एक बार ध्यान से अगर आप इसको सुन लोगे, देख लोगे, तो आपको शायद से लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। रिमेंबर दिस। अगर हम करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि जिसमें इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क भी है और नॉट भी लगा हुआ है। तो हमने क्या किया था इसमें, मैंने आपको बोला था कि जो भी वो हमारा नेगेटिव है, ही डिड नॉट स्माइल ग्रेसफुली, हम उसी एग्जाम्पल को फिर से पिक कर रहे हैं। सिंपल, आपने क्या करना, डिड को उठा के आगे कर देना है। डिड ही नॉट स्माइल ग्रेसफुली, डिड आई नॉट स्माइल ग्रेसफुली। सॉरी फॉर वन थिंग कि मैंने आपको ये नहीं बताया, उसमें था आता है, खाता है, जाता हूँ, करता हूँ, मैं हूँ, है वाले ता है, ती है, करता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, इन ये वाले सेंटेंस से। इसमें आता है गया, गई, गए, आया, सोया, रोया, कुछ भी, याई, रोया, रोई, रोए, आया, आई, आए, सोया, सोई, सोए। मतलब जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, मतलब जो थोड़ा सा काम हो चुका है, पास जिसको हम बोलते हैं, उनमें सब में ये होता है। बस ये याद रखना कि इसमें गया, गया, आया, सोया वाला, कि यही वाले आने, था, थे, थी वाले नहीं आने हैं। ये था, थे, थी वाले, लेकिन इतना ही आना है इसके अंदर। था जहाँ आएगा वहाँ आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे था आना है, इसमें था नहीं आना। रिमेंबर दिस। डिड आई नॉट स्माइल, डिड दे नॉट स्माइल ग्रेसफुली। बस आपने सिंपल इस वर्ब को उठा के आगे करना और कुछ नहीं करना। फाइन। और सेम मैं आपको बता रही थी कि अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, सिर्फ इंटेरोगेटिव करते हैं, तो आपको ये पता सब्जेक्ट है आपका, तो आपने वर्ब की फॉर्म अब क्वेश्चन में लगानी है। और जो डू, डज, डिड वाले होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हम आगे लेके आए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आते हैं जो हमारी, उनमें क्या होता है, उन क्वेश्चंस का मतलब वो हमें सिर्फ येस और नो में देना होता है। रिमेंबर दिस। एज इफ हम यहाँ पे करते हैं डिड ही, वो नॉट वाले नेगेटिव वाले थे, हमने सिर्फ कुछ नहीं हिलाया था, सिर्फ डिड को आगे, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रही थी। डिड ही स्माइल, क्या वो ग्रेसफुली हंसा, क्या वो ग्रेसफुली हंसी, क्या वे ग्रेसफुली हंसे,
क्या हम ग्रेसफुली हंसे, ठीक है, मतलब हम गए 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 वाले आ रहे हैं, तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। लगनी आपकी सेकंड है, इसको आपने टच भी नहीं करना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इनमें नहीं करना, सिर्फ आपको सेकंड फॉर्म को इस पे बनाना है, चाहे इसको बनाना है। यहाँ भी ये भी साथ में आ रही है, बट डैट डजंट मीन कि इस वाली को करना है। आपने इसी को उठाना है, डिड वाली फॉर्म को उठाना है, आपने उसको नहीं लेना। फाइन, दिस वी हैव डन। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट के रेडी हो गए हैं। सेम इसके अंदर एक और वो चीज़ थी, हमारा एक्सेप्शनल केस जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का एक्सेप्शनल केस कराया है, सेम इसके अंदर रहेगा आपका एक्सेप्शनल केस, वैसा ही रहेगा। लेट्स डू डैट ऑल्सो। सी, हमें कुछ चीज़ों को पता ही नहीं था कि हमें कब डू लगना है, कब डिड लगना है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि हम चले जा रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे डू नॉट लगना है, डज नॉट लगना है, डिड नॉट लगना है, बस वो एक रैट रेस है जिसके अंदर हम भागे जा रहे हैं बस। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बात करते हैं इसके सेकंड केस की, दैट वी कॉल्ड एक्सेप्शनल केस। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में एक्सेप्शनल केस किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस कर रहे हैं। सेम रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है कि जब आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, सेकंड फॉर्म वर्ब की जो भी फॉर्म लगी है, यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है ना, यहाँ पे वॉज वर्ब नहीं आया है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस वाले में आपने क्या किया, नो वॉज वर्ब यहाँ पे नहीं लगी, यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। अगर वर्ब है तो नो वॉज वर्ब, अगर वॉज वर्ब लगा रहे हो आप तो नो एक्शन वर्ड्स और वर्ब। इसको हम वर्ब नहीं बोल रहे, ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। अगर ये वाली वर्ब लगी है तो वर्ब नहीं लग, वॉज वर्ब लग रहा है तो वर्ब नहीं लगेगी, अगर वर्ब लग रही है तो वॉज वर्ब नहीं लगेगा। सेम एक्सेप्शन यहाँ पे सेम आपको वही चीज़ है कि नेम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, फीलिंग एंड क्वालिटी, इन 4-5 चीज़ों को लेके चलेंगे हमसे। अगर बात करते हैं, ही वॉज अमित, शी वॉज माई मदर, रिलेशन की बात करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन, आई वॉज अ डॉक्टर। फीलिंग की बात करते हैं, दे वर सैड। ओके, you were intelligent. फाइन, यू वी दे के साथ वर लगेगा, बाकी सबके साथ वॉज लगेगा। तो हमने यूज़ कर दिया एक्सेप्शनल केस, यहाँ पे वही चीज़ फॉलो होगी जो हमने वहाँ पे फॉलो की है। सिंपल, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट अगर आप रूल्स के अंदर उनको लेके चलोगे ना, दिस एंड डैट सारी चीज़ें लेके चलोगे, फिर आप नेगेटिव का भी रूल लगाओगे, इंटेरोगेटिव का भी रूल लगाओगे। डोंट बॉदर अबाउट रूल्स, एक बार लगा दिया ना, सिंपल, इतना पता होना ज़रूरी है, बाकी सारे अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना क्लियर हों मुझसे, शायद से आप लोगों को ना समझ में आई हो, थोड़ा जल्दी कवर अप करने की वजह से इसको, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स है, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, बाकी सब में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए तो आगे कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।